Hi everyone, so this is Poonam Mehta and today we will be doing the last video of determiners and that is omission of articles. Okay, so what do you mean by omission of articles? Omission of articles means जहाँ पे हम articles use ही नहीं करेंगे, ना ही an, the, कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे. इसका दूसरा नाम होता है, the another name is zero articles और no articles. ठीक है. नाउ अब आर्टिकल्स कहाँ कहाँ नहीं यूज़ करना है. द फर्स्ट इज़ नेवर यूज़ आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स यूज़ नहीं होता. ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको समझाया है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है. अब फॉर एग्जाम्पल मैरी वेंट टू स्कूल. मैरी इज़ प्रॉपर नाउन ओवर ईयर, सो नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, दैट इज़ मैरी. One more example, we visited Mount Everest. Mount Everest is proper noun over here, so no article before Mount Everest. So proper noun के बाद नंबर लगता है material nouns का. Material nouns के आगे भी articles नहीं लगता. Example, they built the house with wood. Wood is material noun over here और हमने wood के आगे कोई article नहीं लगाया है. नेक्स्ट, द टेबल इज़ मेड ऑफ ग्लास. ग्लास क्या है, यहाँ पे मटीरियल नाउन और मटीरियल नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगाना है. द थर्ड इज़ डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फर्स्ट एग्जाम्पल, करेज इज़ एसेंशियल इन डिफ़िकल्ट टाइम्स. यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, करेज. तो करेज के पहले आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है. वन मोर एग्जाम्पल, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बी होल्डर. आई वॉन्ट everyone watching this video to reply me in the comment कि यहाँ पे आंसर क्या रहेगा. ठीक है, आई हैव गिवन द हिंट. नेक्स्ट, और कहाँ कहाँ आर्टिकल्स नहीं लगता. नो आर्टिकल्स बिफोर डिजीज, लैंग्वेजेस, गेम्स, मील्स, सब्जेक्ट्स, पब्लिक प्लेसेस. इन 6 प्लेसेस पे आर्टिकल्स नहीं लगता. नंबर 1 इज़ डिजीज़. डिजीज़ यानी कि कोई भी बीमारी होगी तो उसके आगे आर्टिकल्स नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, ही कॉन्ट्रैक्टेड मलेरिया. मलेरिया इज डिजीज़ ओवर हियर, सो नो आर्टिकल्स बिफोर द डिजीज़ मलेरिया. वन मोर एग्जाम्पल, शी रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19. सबको पता है कोविड-19 एक डिजीज़ है जहाँ पे लोगों ने बहुत सफ़र किया था. सो बच्चे भी जानते हैं कोविड-19 क्या होता है. सो कोविड-19 इज़ अ डिजीज़ एंड इसके पहले देयर विल बी नो आर्टिकल बिफोर कोविड-19. बट ये ध्यान रखना, देर आर सम एक्सेप्शंस. फॉर एग्जाम्पल, द मिसल्स, द फ्लू, द रिकेट्स, द प्लेग एंड द मम्स के पहले आर्टिकल्स लगता है. दिस इज़ एन एक्सेप्शन एंड ग्रामर में बहुत सारे एक्सेप्शंस रहते हैं. उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, बस आपको फॉलो करना है कि इन डिजीज़ के पहले आपको द लगाना है. द मिसल्स, द फ्लू, द रिकेट्स, द प्लेग, द मम्स. ओके. नेक्स्ट कम्स लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस के आगे आर्टिकल्स नहीं लगता. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ. ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज शी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली. अच्छा, शी इज़ वेरी स्मार्ट इन स्पीकिंग फ्रेंच, सो फ्रेंच इज लैंग्वेज ओवर हियर. नो आर्टिकल बिफोर द लैंग्वेज फ्रेंच. नंबर 2, ही इज़ लर्निंग जापानीज़. वो जापानीज़ सीख रही है यानी कि जापानीज़ लैंग्वेज सीख रही है, सो नो आर्टिकल बिफोर जापानीज़. नेक्स्ट इज नो आर्टिकल्स बिफोर गेम्स. गेम्स के पहले आर्टिकल्स नहीं आएगा. कैसे? दे एन्जॉय प्लेइंग चेस. रोज़ खेलते होगे, उनको पसंद है गेम्स खेलना, चेस खेलना, तो यहाँ पे चेस के पहले नो आर्टिकल. लेट्स प्ले बास्केटबॉल. बास्केटबॉल के पहले नो आर्टिकल बिकॉज बास्केटबॉल, चेस, क्रिकेट ये सब गेम्स होते हैं, उसके पहले कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगता है. नेक्स्ट, मील्स. मील्स यानी कि हमारा जो लंच, डिनर, ब्रंच, हाई टी, ब्रेकफास्ट, डिनर, दीज आर ऑल मील्स. मील्स के आगे भी आर्टिकल्स नहीं लगता. ओके. वी हैड ब्रेकफास्ट टुगेदर. अब आपको ये दिख रहा है, ब्रेकफास्ट इज़ अ मील, so no article before the meal breakfast. Number 2, she prepared lunch for everyone. Lunch is lunch is meal over here, so no article before lunch. Next is subjects. Subjects के पहले भी articles नहीं लगता.
फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स कैन बी चैलेंजिंग, या दैट्स ट्रू, मुझे तो मैथमेटिक्स बहुत टफ लगता है. सो मैथमेटिक्स इज सब्जेक्ट ओवर ईयर and no article before the subject mathematics. English is an essential language to learn. English is a subject over here and no article before English. Okay. Next is public places. Even public places के पहले no articles. They go to school regularly. अब school एक public place है, जैसे temple, school, beaches, park, garden, mall. These are all public places. So इनके पहले कभी भी article नहीं लगता है. They go to school regularly. School is public place, so no article. I go to park every day for a walk. Park is a public place, so no article before public place, that is park. अब ये सब हमने सीख लिया कि इन जगहों के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता, मगर आपको ये ध्यान रखना है, आपका अगर सेंटेंस जनरल फॉर्म में हो तब नहीं लगता, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक रीज़न हो उसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल मील्स के लिए, इवन पब्लिक प्लेस के लिए, या एक्सेट्रा एनी अदर थिंग्स, तो आर्टिकल लगेगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. कोई स्पेसिफिक रीज़न रहेगा, देन यू हैव टू पुट एन आर्टिकल. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ. एग्जाम्पल नंबर 1, 2 and 3. ये 3 एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चलेगा कि हम किस केस में आर्टिकल लगा सकते हैं और किस केस में नहीं लगा सकते. नंबर 1, आई हैव टेकन डिनर. अब मैं रोज़ डिनर लेती हूँ, दिस इज़ अ मील. ओके, आई ईट एवरी डे, सो दिस इज़ माई डे टू डे रूटीन. तो डे टू डे रूटीन में हम वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे मील्स के पहले, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, जनरल सेंटेंस है. ओके, आई हैव टेकन डिनर, मैं रोज़ डिनर लेती हूँ, सो आई हैव टेकन डिनर. लेकिन अगर कोई सेलिब्रेशन हो या बर्थडे पार्टी हो या कुछ अलग सी चीज़, तब डिनर अलग से बनता है. तो तब हमने सेंटेंस में क्या लिखा है वो समझो. दे हेल्ड अ डिनर टू सेलिब्रेट हिज प्रमोशन. तो ये रेगुलर डिनर नहीं है, तो दिस इज़ अ स्पेसिफिक केस. व्हाट, दिस इज़ नॉट अ जनरल केस, इट्स अ स्पेसिफिक केस. क्योंकि मुझे प्रमोशन मिला था तो मैंने उस प्रमोशन की खुशी में सेलिब्रेशन रखा और मेरे कुछ दोस्तों को डिनर के लिए बुलाया, तो मैंने एक डिनर रखा था. ओके, 10 डिनर नहीं रखे थे, एक डिनर रखा था. सो दे हेल्ड अ डिनर टू सेलिब्रेट हिज प्रमोशन. वन मोर एग्जाम्पल. द डिनर मेड बाय माई मॉम ऑन माई बर्थडे वॉज डिलीशियस. अब ये भी एक स्पेसिफिक केस है, क्योंकि ये जो डिनर है स्पेशली मेरे बर्थडे के दिन मेरी मॉम ने बनाया था. कुछ स्पेशल डिशेस बनाए थे, स्वीट्स बनाए थे, केक बनाया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये डिनर कुछ अलग हटके था, तो ये स्पेसिफिक केस हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया. तो आपको ये समझना है कि अगर आपका सेंटेंस जनरल फॉर्म में है, देन यू आर नॉट गोइंग टू पुट एनी आर्टिकल. बट इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक रीज़न, then you have to put article, depends on the sentence. Okay, one more example. Raj goes to school every day. No doubt school is a public place, ठीक है. बट जैसे हम रोज़ स्कूल जाते हैं वैसे राज भी रोज़ स्कूल जा रहा है, तो ये डे टू डे रूटीन की लाइफ है उसकी. सो यहाँ पे नो आर्टिकल, इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेकेंड स्टेटमेंट. दिस इज़ द स्कूल, ये वही स्कूल है वेयर माई फादर स्टडीड, जहाँ पे मेरे पापा ने पढ़ाई की है. ओके, ये मैं मेरी स्कूल की बात नहीं कर रही जहाँ पे मैं रोज़ आता जाता हूँ, लेकिन ये मैं पापा के स्कूल की बात कर रही हूँ कि ये वो वाली स्कूल है. अच्छा, ये वो वाली स्कूल है जहाँ पे मेरे पापा ने पढ़ाई की है. सो यहाँ पे ये केस स्पेसिफिक है, इसलिए हमने द लगाया है, हालांकि ये पब्लिक प्लेस है. नंबर 3 इज़ आई हैव ओपनड अ स्कूल. ओके, अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, सो आई जस्ट थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ स्कूल. स्टार्टिंग अ स्कूल, अ स्कूल मीन्स वन स्कूल. तो यहाँ पे क्या आएगा, अ आएगा, बिकॉज आई हैव ओपनड अ स्कूल. अगेन दिस इज़ अ स्पेसिफिक केस. सो दिस टू आर स्पेसिफिक केस जहाँ पे हमने द लगाया और यहाँ पे अ लगाया, और यहाँ पे कुछ नो आर्टिकल, बिकॉज दैट इज़ अ जनरल केस. Now let's do one exercise which will help you a lot to understand all we have done. Number 1, dash apple a day keeps dash doctor away. अब ये saying quote सबको पता है, that is an apple a day keeps the doctor away. Okay, there's no need of any explanation in this sentence. Next, मैंने एक bird, I saw a bird perched on a branch outside my window. मैंने एक बर्ड को पर्च करते हुए देखा एक ब्रांच के ऊपर. सो दोनों जगह एक बर्ड और एक ब्रांच. सो आई सॉ अ बर्ड पर्च्ड ऑन अ ब्रांच आउटसाइड माई विंडो. ओके, नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स टू बी
dash astronaut. An astronaut. Why an astronaut? Because there's a vowel sound. Okay, that is astronaut. So a vowel sound. And explore the space. Space एक ही होता है. It's a unique entity. So explore the space. So the answer is she wants to be an astronaut and explore the space. Next. कैन यू, क्या मुझे वो वहाँ से आप प्लीज़ सॉल्ट पास कर सकते हो क्या आप उस डाइनिंग से मुझे सॉल्ट पास कर सकते हो ना, पर्टिकुलर कोई जगह से हम लोग बोलेंगे. सो कैन यू पास मी द सॉल्ट. मैं कोई स्पेसिफिक सॉल्ट की बात कर रही हूँ, प्लीज़ वहाँ से मुझे पास करना ना सॉल्ट, तो द सॉल्ट विल कम. नेक्स्ट, डैश इंग्लिश इज स्पोकन बाय डैश इंग्लिश पीपल. अभी यहाँ पे इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एंड इंग्लिश पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी ऑफ द पीपल. सो लैंग्वेज के पहले नहीं आएगा. सो इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश पीपल. वी हैव लर्नड अर्लियर इन द वीडियो कि इंग्लिश पीपल के हिंदू पीपल, इंग्लिश पीपल, ये जो कम्युनिटीज़ रहती है उसके आगे द लगता है. सो द इज़ फॉर पीपल, दैट इज़ नॉट फॉर इंग्लिश. ओके. नेक्स्ट, डैश वाटर इज़ असेंशियल फॉर अ लाइफ. एवरीबडी नोज कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ के लिए. वाटर इज़ मटीरियल नाउन ओवर हियर, नो आर्टिकल. नेक्स्ट, सेम, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, बट डिफरेंस समझिए आप. डैश वाटर ऑफ डैश गंगा इज होली. Here they are talking about a specific water. The water of the Ganga river is holy. यानी कि पर्टिकुलर जो गंगा रिवर का जो पानी है उस वाटर की बात कर रहे हैं, इज होली. नेक्स्ट, डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. No article before abstract noun. Next, dash honesty shown by dash Virat Kohli was commendable. जो ऑनेस्टी विराट कोहली ने बताई ना, जो ऑनेस्टी यानी कि द ऑनेस्टी शोन बाय, नो आर्टिकल बिकॉज विराट कोहली इज प्रॉपर नाउन. सो द आंसर इज द ऑनेस्टी शोन बाय विराट कोहली वॉज कमेंडेबल. नेक्स्ट, शुगर इज स्वीट. शुगर इज मटीरियल नाउन, नो आर्टिकल बिफोर मटीरियल नाउन. नेक्स्ट, again we are talking about material noun, that is sugar. Where is dash sugar I bought. Where is the sugar. Why the, तो मैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक उस शुगर की बात करूँ जो मैंने खरीदी थी, इसके लिए यहाँ पे हमने मटेरियल नाउन द के आगे द लगाया. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ स्पेसिफिक केस, नॉट अ जनरल. एंड हियर दिस इज़ अ जनरल कि सबको पता है कि शुगर स्वीट रहती है. Okay, I hope you are clear with this topic. This is the 6th video of determiner and we have completed all the topics of determiners. My dear students, if you have any doubt, do comment me, do subscribe and like. Thank you very much.